अगली सीट गांधीनगर की सीट आपको दिखा देते हैं। अमित शाह यहां से चुनावी मैदान है। क्या यहां पर अटल आडवाणी के बाद अमित शाह, ये वहां की अब कहानी हो चुकी है, लगातार ये सीट वहां पर बीजेपी जीत रही है और गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जबरदस्त पकड़ अपनी बना ली। जी, आपने अंजना हॉट सीट की बात करी थी और गांधीनगर की तरफ आप चली गई हैं, तो हम भी अब गुजरात की तरफ चलते हैं। 35 साल से बीजेपी वो सीट जीत रही है। जी बिल्कुल। लगातार। तो राजस्थान के बाद अब गुजरात चलते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का अपना होम स्टेट है, गृह राज्य है। और राजस्थान की तरह गुजरात में भी बीजेपी ने 2014 और उसके बाद 2019 में 26 की 26 सीटें जीती थी, यानी क्लीन स्वीप वो करती आई। तो अंजना, इस बार गुजरात में आपकी ईवीएम बीजेपी की कितनी सीटों को अनलॉक कर रही है और क्या इस बार भी क्लीन स्वीप है? क्या आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मैं ये दबाने से पहले आपको बता दूं कि ये क्या कहने वाला है? जी, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो में 100 लोकसभा सीट्स पर मैं गए शशि शेखर जी, तो मैं ये दावे से कह सकती हूं कि गुजरात एक तरफा तरीके से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये कहते हुए एनडीए का बटन देखिए मैं दबाती हूं और आपको बताते हैं वोट परसेंटेज 63%। ये 1% का इजाफा है पिछली बार से। तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक बनाते हैं तो गुजरात की जनता एक बार फिर उनके साथ दिखाई दे रही है। यही नहीं, वोट परसेंटेज में इजाफा, यानी प्रो इनकम्बेंसी का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो गुजरात है, जो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए ना, वहां पर जो कई नेता, पोरबंदर जैसे इलाके में जो कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता थे, अगर वो भी बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा इशारा है कि उनकी लोकप्रियता की तूती वहां कैसे बोलती है। इंडिया गठबंधन के वोट परसेंटेज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने इंडिया का वोट परसेंटेज दिखा दिया। यहाँ पर भी दिलचस्प है, 33% में 1% का यहाँ पर भी इजाफा है। दोनों को 1-1% का फायदा हो रहा है। दोनों को 1-1% का फायदा हो रहा है। सीट्स देखें, बिल्कुल। क्या एक बार फिर से क्लीन स्वीप बीजेपी यहाँ पर करेगी? एनडीए का नंबर आपको दिखाते हैं, 25 से 26। ऐसा हो सकता है कि एक सीट फिसले अगर लोअर रह जाता है। ये एक सरप्राइज है। लेकिन वो कौन सी है? वो कौन सी है ये अभी बताना मुश्किल है। 26 लेकिन अपर एज है, वो जीत सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को एक सीट आती हुई दिखाई दे रही है, 0 to 1। ये देखिए, इंडिया का हमने नंबर प्रेस कर दिया, 0 से 1 ये सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि शायद पहली बार, 2 बार के बाद तीसरी बार अगर अपर एज मिलता है तो कांग्रेस पार्टी एक सीट वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ज्यादातर जो मिस्टर गुप्ता ने भी लिखा है अपने इस वोट परसेंटेज में, उन्होंने एनसी लिखा है, नो चेंज वो देख रहे हैं, लेकिन एक सीट की गुंजाइश वो फिर भी दे रहे हैं। ये नंबर भी बहुत दिलचस्प है, आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? वैसे दो तरह से देखता हूँ। एक तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी का ट्रैक्शन वहां पर कम हुआ और ये लड़ाई सीधे सीधे आमने सामने की हो गई, और उस आमने सामने की लड़ाई में 1% का थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ फायदा इनको हुआ कांग्रेस को। और यदि वो एक सीट बना लेते हैं तो इस समय तो उनके लिए एक एक नहीं, आधी आधी सीट। आपको मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी को इस बार वहां 3% वोट मिल रहा है। देखिए, 10% स्लाइड कर गई, 3%। 13% वोट मिला था पहले, तो 10% स्लाइड कर गई, 9% मिला था उन्हें जी, जो कि पूरा का पूरा कांग्रेस से शिफ्ट हुआ था। तो एक इधर गया और बाकी बीजेपी की तरफ चला गया। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का कम से कम गुजरात में तो उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। -3 उनका हो रहा है वोट उनका, बल्कि जो वोट शेयर है, सीटें तो उनको मिलनी ही नहीं थी, लेकिन वोट शेयर उनका और थोड़ा नीचे चला गया। ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग कि उसका शायद कुछ लाभ कांग्रेस को मिल गया हो, उनके वर्कर और जो वोट टूट रहे थे वो यूनाइट हो गए विपक्ष के, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये संभव है। अब अगले राज्य की तरफ बढ़े, अब गोवा की तरफ चलते हैं। गोवा की कुछ ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत राज्य है, लेकिन उससे पहले काश हम लोग ये गोवा से कर रहे होते। ये जो हॉट सीट है अंजना, शायद आप पहले बता चुकी हैं हॉट सीट के बारे में। गांधीनगर की हॉट सीट है ये। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और अमित शाह क्या, इससे पहले अटल आडवाणी अमित, ये अब पूरी अमित कहानी इस सीट की हो गई है, क्योंकि चाहे वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हो, लाल कृष्ण आडवाणी की ये सीट थी। गृहमंत्री अमित शाह यहां से लड़ रहे हैं और सोनल पटेल वहां पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है। लेकिन 35 साल से
आप गांधीनगर की सीट पर अगर हॉट सीट कूल हवा बह रही है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बह रही है। बेहद सुरक्षित अगर कोई सीट मानी जाती है इस देश में तो कुछ सीटें उनमें शामिल है, जिसमें गांधीनगर यहाँ है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। ये बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटें मानी जाती है। जी, तो चलिए अब चलते हैं हम गोवा की तरफ। गोवा की यहाँ पर चर्चा हमेशा सिर्फ आपको पता है मार्जिन की होती है, तो वहां पर जब हम लोग कवरेज के लिए भी गए तो सब यही था कि इस बार मार्जिन कितना बढ़ाना है। नवसारी की सीट आप देखिए, सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो उन्होंने सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से, लगभग अगर मैं सही हूँ 8.25 लाख या 9 लाख के मार्जिन से उन्होंने जीता था। हाईएस्ट टॉप 10 मार्जिन में गृहमंत्री अमित शाह की भी ये सीट आती है। तो इन सीटों पर गुजरात में सिर्फ मार्जिन की बात होती है। इस बार मार्जिन हो जाता है, बनारस में भी यही चर्चा है। अब हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि डबल पर पहुंच गया है एनडीए का आंकड़ा। 145 सीटें अब लोअर एज, और वहीं पर इंडिया गठबंधन का लोअर एज 70 सीटों पर है, लेकिन 70 से 85 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की, वहीं 145 से लेकर 161, यानी ऐसा लगता है कि 150 के करीब सुधीर पहुंच गए। अब ऐसा लगता है अंजना की इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं ना वो जम गई हैं, एकदम बर्फ की तरह जम गई हैं, वो ज्यादा हिल नहीं रही हैं। और एनडीए की जो सीटें हैं वो लगातार एकदम भागती जा रही हैं। तो एनडीए देखिए 150 के पार अगर आप देखें तो अभी ऑलरेडी जा चुका है, और हम 543 में से 232 सीटों को आपके लिए अभी अनलॉक कर चुके हैं। तो 232 मिडवे नहीं पहुंचे हैं जी, अभी मिडवे नहीं पहुंचे, अभी मिडवे नहीं पहुंचे, लेकिन 232 में से भी अगर आप देखें तो 145 से 161 जो स्कोर है, ये अभी तक ऐसा लगता है कि शायद उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जितनी सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी शशि जी, शायद उतनी ही सीटें इस बार या उससे थोड़ी सी ज्यादा ऐसा लगता है कि बीजेपी जीतने की तरफ बढ़ रही है। असल इसको मैं और सुरक्षित भाषा में बोलूंगा, मुझ पे तोहफत लगती है कि बड़ा संभाल के बोलते हैं। 10 सीट्स प्लस माइनस कह सकते हैं। जी जी, चलिए ठीक है। अभी तो सभी के लिए मतलब सेंचुरी पार ही पहुंचे हैं सब, वहां पे अभी सेंचुरी लगी नहीं है।